ओम नमस्तु 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 नमस्तु। णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लई खरे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने जे कर्मो दई निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो। तु स्थापनिज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परम अध्यात्म ग्रंथ दृष्टि प्रधान समयसार परमागम के ऊपर अपनी चर्चा 320 गाथा जयसेन आचार्य की टीका के ऊपर अपनी चल रही है। 320 गाथा सर्वांगी गाथा है जिनागम की। उसमें जो विषय आचार्य भगवान ने लिख दिए हैं वो बहुत प्रयोजनभूत विषय है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हम आप लोग सब ये जो प्रवचन सुन रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री का ये 320 गाथा के ऊपर का, तो पूरा उसका क्रम में जो बातें आती रहती है वो पूज्य गुरुदेव श्री उसका स्पष्टीकरण करते रहते हैं। ये अभी जो अपनी चर्चा चल रही है वो कथनचित भिन्न भिन्न वाली चर्चा पूरी चल रही है। तो वो उसमें शुद्धात्म द्रव्य का स्वरूप बताते हैं और उसकी कथनचित भिन्नता कैसे है। सर्वथा भिन्नता का प्रकरण तो पहले पैराग्राफ में ही आ गया था कि बंध मोक्ष से परिणाम से त्रिकाली भगवान आत्मा शून्य है, तो उसकी चर्चा तो आ गई थी। और बाद में अभी जो परिणाम में औपसामिक स्वौपसामिक साहिक भाव जो प्रकट होता है तब वो परिणाम की स्थिति द्रव्य के साथ क्या होती है उसका पूरा ज्ञान ये जयसेन आचार्य ने इसमें लिखा है। उसका पूज्य गुरुदेव श्री इसका अपने को ज्ञान करा रहे हैं और ज्ञान कराते कराते त्रिकाली द्रव्य में कैसे जैसे अनुभव वाले की अनुभूति में कैसे औपसामिक स्वौपसामिक साहिक भाव प्रकट हो जाते हैं, वैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो उसको भी कैसे अपना शुद्धात्मा का अहम करके लक्ष्य करके उसको कारण बना के कैसे उसको कार्य प्रकट हो जाए, तो उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अभी चल रही थी। आज के प्रवचन में तो बहुत पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञानियों की चर्चा बहुत आई, जैसे पूज्य बेन श्री की चर्चा ली,
श्रीमद् जी की भी बहुत चर्चा उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने चलाई। तो ये कोई भी एक ज्ञानी होते हैं तो उसको दूसरे ज्ञानियों के प्रति भी कैसा आदर रहता है, कैसा उसका बहुमान भी अंदर में चलता रहता है, कैसी उसकी परिणति उसके लिए काम करती होती है, ये अपने को यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के माध्यम से ये प्रवचन में सुनने को मिलता है। पूज्य बहन श्री का 401 नंबर का बोल लेके भी बहुत चर्चा उठाई और श्रीमद् जी का भी अशेष कर्मनो भोग भोगवो अवशेष रे तेथी देह एक धारी ने जासू स्वरूप स्वदेश रे, वो भी चर्चा श्रीमद् जी की आज बहुत अच्छी तरह से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये आज के प्रवचन में चलाई। भावना की चर्चा भी बहुत आई कि भावना का अर्थ क्या होता है, भावना किसकी होनी चाहिए, भावना एकाग्रता किसे कही जाती है, भावना पर्याय होने पर भी भाव की भावना होवे तो वो भावना माने कि उसको वो सम्यक बोली जाती है, वो उसको माने कि चिंतन को भी सम्यकता ऐसा अर्थ नियम सार में किया है, वो भी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बताई। तो ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इतनी चर्चा अपने को सुनने को मिलती है। उसमें ये पूरा जो ये 320 गाथा का जो प्रकरण है उसका पूरा स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है। देखो इतना बता रहे हैं, एक शुद्धात्मा त्रिकाली द्रव्य बता रहे हैं, उसमें कोई पर्याय भाव है ही नहीं वो बता रहे हैं, चारों भाव का अभाव है वो बता रहे हैं, और चार भाव में से वो औदैहिक भाव का लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य करे तो औपसमिक सयोपसमिक सायिक ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। तो अभी त्रिकाली द्रव्य की चर्चा करें तो ये चारों भाव पृथक है। अभी त्रिकाली द्रव्य के में से निकलती हुई पर्याय है, वो पर्याय में राग का संबंध होता है, औदैहिक भाव का संबंध होता है, तो मिथ्यात्व होता है। और वो मिथ्यात्व कैसे जाए कि जिसमें मिथ्यात्व नहीं है त्रिकाली द्रव्य में, जिसमें ज्ञान आनंद की लक्ष्मी ऐसा आनंद गुणों का भंडार भरा है उसका लक्ष्य करे तो यहाँ औपसमिक सयोपसमिक सायिक भाव प्रकट होता है। तो जैसे ये औदैहिक भाव की पर्याय भिन्न है, ऐसे एक सयोपसमिक सायिक और औपसमिक भाव की पर्याय को भी द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न कह दिया। मगर जब औपसमिक सयोपसमिक सायिक माने कि कोई भी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो उसको राग की तरह भिन्न नहीं कहते हैं। जैसे राग भिन्न है औदैहिक भाव का, इस तरीके से अनुभव की पर्याय भिन्न नहीं होती, क्योंकि अनुभव की पर्याय में वेदन आया है, आत्मा का आत्मिक वेदन आया है, तो उसको कथनचित भिन्न बोला जाता है। कथनचित भिन्न माने कोई एक अपेक्षा से भिन्न है, ऐसा कह के ये पूरा स्वरूप बता रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री। क्योंकि ये क्या है कि सभी पर्याय को भिन्न कहने का तात्पर्य क्या है कि त्रिकाली द्रव्य की सत्ता बताना है, ध्रुव चैतन्य परमात्मा बताना है, एक रूप ज्ञायक भाव बताना है। ऐसा शुद्धात्मा बताने के लिए सभी पर्यायों की भिन्नता बता देते हैं, पर्याय भाव ही नहीं है उसमें, उत्पाद व्यय ही नहीं है ऐसे कह देते हैं। मगर जब वो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, पहले तो पर्याय को भिन्न क्यों कहते हैं कि द्रव्य बताना है। अभी द्रव्य को जो देख लेता है उसको पता चलता है कि मेरी पर्याय तो कथनचित भिन्न है द्रव्य से, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। मेरी पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है, जो मेरी शुद्ध पर्याय हुई है वो कथनचित भिन्न रहती है। तो ये पूरा प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इतनी अच्छी तरह से अपने को बता रहे हैं। और कारण कार्य की चर्चा का भी देखो पूज्य गुरुदेव श्री किस तरीके से उसको माने कि सिद्ध कर रहे हैं। क्या है, कोई एक ऐसी बात आ जाए कि आत्मा अकारण ही है तो अपन उसको ही कहा करे, इसको ही सोचा करे और कारण परमात्मा को भूल ही जाए, तो ऐसा नहीं है। नियम से कोई भी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है तो त्रिकाली द्रव्य के लक्ष्य से होती है। लक्ष्य से होती है उसका मतलब यह है कि उसको कारण बना के होती है, उस अपेक्षा से उसको कारण परमात्मा कहा जाता है। और ये कारण परमात्मा है वो उसको शुद्ध करने के लिए जाता नहीं है, इसलिए उसको अकारण कहने में आता है। ये दोनों अपेक्षा जिनागम में जो बात आती है उसको एक साथ समझना चाहिए। कारण परमात्मा की बात चले तो अपन कारण कार्य को निकाल दे, खाली अकारण ही है वही सोचा करे। और मोक्ष मार्ग का
परिणाम प्रकट होवे, इसलिए वो कारण परमात्मा है, तब अपन अकारण परमात्मा को भूल जाए, तो ये दोनों में गलतियां हो सकती है। इसलिए बार बार यहाँ अपन कहते हैं ज्ञान की मध्यस्थता ये मार्ग में बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान में मध्यस्थता जीव को समझने में भी ज्ञान की मध्यस्थता नहीं होती, तो अवलंबन लेने में तो कहाँ से मध्यस्थता आएगी। पहले तो विषय समझने में भी पूरी मध्यस्थता से विषय समझना चाहिए, तब उसको माने कि शुद्धात्मा के प्रति अहोभाव, बहुमान, प्रीति, ये सब तब चलता रहता है। अभी है तो अकारण परमात्मा, वो कारण बनने नहीं जाता, किसी का कारण बनने अकारण परमात्मा नहीं जाता, वो तो अकारण ही है। मगर पर्याय मोक्ष मार्ग की उसको कारण बनाती है, ऐसे अहम करती है। इस अपेक्षा से इसको भी कारण परमात्मा कहा जाता है। और वो कारण परमात्मा कहा तो उसमें अंदर में ऐसा कुछ कारणपना भी है, वो कारणपना है इसलिए यहाँ कार्य भी आता है। वो सब वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार है, उसको व्यवहार करके अपन उड़ा नहीं सकते। ऐसा स्वरूप है भाई, ऐसा जिनागम में कहा है, आचार्यों ने लिखा है, सिमंदर परमात्मा की वाणी में आया है। वो पद्म ब्रह्मलधारी देव ने नियमसार की रचना कर दी। नियमसार की रचना पद्म ब्रह्मलधारी देव ने की, उसकी टीका की रचना कर दी है। वो मुनिराज थे, मुनिराज। वो स्वयं लिख के गए 212 नंबर के कलश में कि हम तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसा लिख के गए, वो 212 नंबर का कलश से देख लेना आप, उसमें लिख के गए कि हम तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा लिखा। अभी उसमें उसने कारण परमात्मा की चर्चा करते करते कारणपना बहुत बताया उसमें, सभी गाथाओं में। आप शुरू करो नियम सार को, तीसरी गाथा में कारण की चर्चा आती है, 7वीं गाथा में आती है, 9वीं गाथा में आती है, 10वीं गाथा में आती है, 11वीं 12वीं गाथा में आता है, 13वीं गाथा में आती है, 15वीं गाथा में आती है। सब जगह उसने कारणपने की चर्चा कारण परमात्मा को बता के की। अभी ये कारणपने की चर्चा, अभी आज गुरुदेव श्रीमद जी की बहुत बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मेरे को याद आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। श्रीमद जी के हाथ में नियमसार नहीं आया था, श्रीमद जी को नियमसार नहीं मिला था, वो उसको समयसार मिला था, मगर नियमसार उसके हाथ में नहीं आया था। 33 साल की उम्र थी और नियमसार हाथ में नहीं आया। फिर भी नियमसार में जो बातें आई है उसकी चर्चा श्रीमद राजचंद्र जी ने भी की है, कारणपने की चर्चा। हालांकि उसके हाथ में नहीं आया नियमसार, इसलिए नियमसार देख के चर्चा नहीं की उसने। भैया ये स्वरूप ही ऐसा है, जो स्वरूप को देखता है उसको सब पता चलता है कि अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कैसा स्वरूप है, अंदर कैसा ज्ञायक भाव है, अंदर कैसी परिपूर्णता भरी है, अंदर मेरा आत्म स्वभाव कैसा है, अंदर में एक रूप परमात्मा कैसा हूं। एक रूप होने पर भी अंदर में कितना अमर्यादितता विस्तार भरा पड़ा है, ऐसा अंदर में विस्तार है, ऐसी अंदर में अमर्यादितता है। कहा ऐसे जाए कि भेद का विस्तार होता है, अज्ञान का विस्तार होता है, आत्मा का विस्तार नहीं होता, ऐसा कहा जाए अनुभव करने के लिए, उसको कुटस्थ बताने के लिए, उसको एक बताने के लिए। उसमें भेद देखने चला जाएगा तो भेद से विकल्प खड़ा होगा, इसलिए। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में कुछ ऐसा सर्वस्व माने कि अमर्यादितता नहीं है। असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है, अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा है, अंदर ऐसा वैभव पड़ा है, ऐसी समृद्धि संपत्ति, ऐसा तेरा अंदर में महिमावंत परमात्मा है, ऐसा माने कि अपना शाश्वतपना ऐसा अजब गजब का है कि जो अंदर देख लेता है ना, उसको सब पता चल जाता है कि अंदर में क्या क्या भरा पड़ा है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ज्ञान दर्शन में अनंत गुण है और मिथ्यात्व राग आदि भाव नहीं है। क्या क्या है ज्ञान दर्शन में अनंत गुण है, क्या क्या नहीं है मिथ्यात्व और राग आदि भाव नहीं है, ऐसा उसको पता चल जाता है। तो ऐसे ये महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री ये अपने को देख के बोलते हैं, अपने को देख के बोलते हैं।
श्रोता को देख के नहीं बोलते, वो अपने को देखते देखते बोलते हैं, श्रोता को देखते ही नहीं। श्रोता कहते हैं कि गुरुदेव आप हमारे हैं, हर एक श्रोता कहता है कि गुरुदेव तो हमारे हैं, गुरुदेव को तो हमारे, गुरुदेव को तो हमारे हैं। गुरुदेव को पूछा था, गुरुदेव बोले मैं किसी का नहीं हूं। वो अपने को देखते रहते हैं और तुझे सिखाते हैं कि तू भी ऐसा पुरुषार्थ कर। मोक्ष पहाड़ में लिख दिया कि पर दबाओ दू गई, मेरे सामने देखना बंद कर दे, तेरी सुगति नहीं होगी, नहीं तो वहां तो लिखा दुर्गति होगी। मेरे सामने देखेगा, आचार्य लिखते हैं अष्टपाउड़ में कि मेरे सामने देखेगा तो तेरी दुर्गति होगी, क्योंकि परलक्ष्य हो गया। चाहे कोई भी जीव सामने हो, तीर्थंकर परमात्मा साक्षात भी हो, तो भी परलक्ष्य का कोई भी भाव होता है, उससे स्वलक्ष्य नहीं होता है। सिमंदर परमात्मा की वाणी छूटे, तीर्थंकर परमात्मा को देखता ही रहे समोशरण में जाके। ऐसे सिमंदर परमात्मा की वाणी छूटती है, वहां जाके समोशरण में सिमंदर परमात्मा को देखता रहे वंदन करके। जब तक वहां देखता है तब तक अंदर नहीं जा सकता। जब वो कहते हैं कि तू सिद्ध परमात्मा जैसा सिद्ध है, जब तू देखने लगेगा तेरे को, तो तुझे सचमुच में सिद्ध का अंश प्रकट हो जाएगा सम्यक दर्शन के काल में। ऐसा यहां ये स्वरूप शुद्धात्म तत्व का, ज्ञायक भाव का, अपरिणामी तत्व का, परिपूर्ण परमात्मा का, ये आचार्य भगवान अपने को बता रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कितना खुलासा कर रहे हैं, इतना खुलासा कर रहे हैं कि ऐसे जो क्या होता है, अपना स्वभाव को देख भी कौन सकता है। जो राग में अंधा हो गया है, जो पर परिणाम में अंधा हो गया है, वो देख नहीं सकता अपने शुद्धात्मा को। क्या वो नहीं देख सकता अपने शुद्धात्मा को? ऐसी बात है। तो वो क्या होता है कि ऐसा परमात्मा है, ऐसा ध्रुव चैतन्य नायक भाव है, ऐसी परिपूर्णता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। अगर जब तक उसको न देखे तब तक क्या है कि ये विभाव रूप परिणमन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ऐसा लिखा कि तू अंधा हो गया जब तक नहीं देखता है तब तक। वो एक श्लोक आया है परमात्मा प्रकाश में, आनंदो भ्रमणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जाति अंधेव भास्करम। क्या लिखा है? आनंदो भ्रमणो रूपम, आनंद और भ्रम स्वरूप मेरा परमात्मा है। निज देह व्यवस्थितम, ये देह देवण में निज देह माने ज्ञान रूपी देह में विराजमान है। ऐसा आनंदो भ्रमणो रूपम है, आनंद रूपी भ्रम परमात्मा है। वो आनंदो भ्रमणो रूपम निज देह व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति, ध्यान के बिना वो देखने में नहीं आता। जाति अंधेव भास्करम, जो जाति से अंध होता है उसको कभी सूर्य नहीं दिखता। ऐसे जो ये अंधा हो गया है राग में, उसको कभी अपना आनंदो भ्रमणो रूपम, वो स्वभाव निज देह अवस्थितम है, वो उसको दिखता नहीं है। इसलिए तू अपनी चैतन्य नेत्र को खोल दे, और चैतन्य नेत्र को खोल के अपनी ज्ञान चक्षु को खोल के अपने ज्ञायक भाव को देखने का पुरुषार्थ कर, तो तेरा ये सर्वथा भिन्नपना जो पर्यायों में है, वो तेरी पर्याय नायक के साथ कथनचित भिन्न भिन्न हो जाएगी और निरंतर तेरी परिणति चलती रहेगी। परिणति में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसी परिणति चलेगी, ऐसी परिणति चलेगी, ऐसी परिणति चलेगी कि सुख का सागर दिखने लगेगा तुझे अंदर में। ऐसा सुख का समुद्र है अंदर में। ऐसी अंदर में माने कि अपनी संपत्ति, अपनी समृद्धि है, छलो छल भरी हुई है, छलो छल भरा हुआ है परमात्मा है। वो दिखेगा ऐसा परमात्मा है। इसकी चर्चा यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने, ये आज तो गुरुदेव श्री ने ध्रुव को इतना याद किया, ध्रुव को इतना याद किया कि 13 बोल कह दिए ध्रुव के। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने भावनगर में बनाए थे, जब उसको बुखार आया था तब ये बनाए थे ध्रुव धाम का, ध्येय का, ध्यान की
धकती धूणी धगस से धखाने वाला, धर्म धारक धीरज थी धखाने वाला, धर्म का धारक वो धर्मी धन्य है। ऐसे 13 ध वाला पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बोल बना दिया था। ये गुरुदेव की देखो स्थिति कैसी है, कैसा उसको अंतर में परिणति में ज्ञायक भाव दिखता रहता होगा, ज्ञानियों को कैसे अपना स्वरूप दिखता रहता है, हैं? ये पूरी चर्चा यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ये प्रवचन में कर रहे हैं। अपन तो अभी अपना ये जो अपनी गाथा है उसको आगे चलाते हैं। अभी कल भी अपन ने वो चर्चा वो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व की ये शुरू कर दी थी और वो पैराग्राफ अपन ने पूरा कर लिया था। और अभी जो उसके बाद वाला पैराग्राफ है उसको अपन चालू कर रहे हैं। तो उसमें ये आप अपने को पूरा, इसमें क्या है, गाथा बहुत लंबी है और अभी ऐसे ऐसे चालू करेंगे ना तब ये गाथा समाप्ति की ओर जाएगी। देखो ये जैसे आचार्य भगवान की गाथा 320 नंबर की तात्पर्य टीका है। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा, बंग त्यों ही मोक्ष को। देखो इसमें अकर्तृत्व अभोक्तृत्व भाव बताना है ये गाथा में, माने कि ज्ञायक भाव बताना है, शुद्ध स्वरूप बताना है। पूरी चर्चा वो बताने के लिए ही ये गाथा में आई है। जितने पैराग्राफ में जो भी चर्चा आती है उसमें केंद्र बिंदु में भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, अपरिणामी तत्व, शुद्ध तत्व, अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव, ऐसा अपना जो शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा है जिसको यहाँ माने कि उसको जानने देखने वाला कहा है, शुद्ध ज्ञान कहा है। वो शुद्ध ज्ञान को देखता हुआ जीव शुद्ध ज्ञान परिणत हो जाता है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत होने से ही वो जानना देखना निरंतर उसका चलता रहता है। चतुर्थ गुणस्थान से जब शुद्ध उपयोग में ये परिणति बन जाती है, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम होके शुद्धुपयोग बनता है, उसमें जो ये परिणति काम करने लगती है तो ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया। वो चतुर्थ गुण स्थान से मात्र जानने देखने वाला बन जाता है। वो कुछ भी परिणाम होते हैं तो मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ये परिणाम पलटते होते हैं। यहाँ स्थिर भगवान आत्मा में परिणति जम गई है तो वो मात्र उसको अनुभव करती हुई, वेदन करती हुई वो परिणति में मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना अपना चल रहा है। तो वहाँ कोई भी परिणाम बाहर का भी हो तो उसका भी जानना देखना ही सचमुच में चलता है। कोई करने वाला कि कुछ भोगने वाला भगवान आत्मा नहीं है। बंध मोक्ष को भी जानता है, बंध हुआ जानता है, मोक्ष हुआ जानता है, कर्म का उदय, कर्म का अनुदय, कर्म का अभाव, सब भगवान आत्मा अपने में रह के सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव को देखता हुआ, अपनी शुद्ध उपादान से शुद्ध उपादान भूत को देखता हुआ, अपना स्वयं शुद्ध उपादान क्षणिक शुद्ध उपादान से देखता हुआ, अपने को जानते जानते सब परिणाम जो प्रकट होते हैं उसको मात्र जानने वाला रहता है। कुछ करने वाला कभी होता नहीं है। कर्तापने का तो अज्ञान भाव में भी अभाव है। पर का तो कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, पर पदार्थ का तो कोई कर्ता ही नहीं हो सकता। अपना प्रमाण के द्रव्य के बाहर जो पदार्थ है उसका तो कोई कर्ता नहीं हो सकता। मगर यहाँ तो प्रमाण में जो अपनी पर्याय में मोह राग द्वेष आदि भाव अज्ञान रूप चल रहे हैं उसका भी कर्ता नहीं है। ऐसा स्वरूप को देखा तो शुद्धान परिणत जीव हो गया। और शुद्धान परिणत जीव भी बाकी के जितने राग आदि बरत रहे हैं, माने कि चारित्र मोहनी भी बर रहा है, राग आदि भी बरता है, उसको मात्र जानता रहता है। ऐसा ये यहाँ पूरा बता रहे हैं। उसमें यहाँ अपन औपसमिक आदि 5 भावों की चर्चा तक पहुँचे थे। वो पैराग्राफ भी अपन ने देख लिया था, अभी थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। वहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और औदयिक ये 4 भाव पर्याय रूप है तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो द्रव्य पर्याय स्वरूप परस्पर सापेक्ष ऐसा जो द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य व पर्याय का युगल वह आत्मा पदार्थ है। वो पूरा पहले सत्ता का ज्ञान कराया
कि चार भाव कैसा है, पांचवा पंचम पारिणामिक भाव कैसा है, और वो दोनों मिला के एक प्रवाण का द्रव्य होता है। फिर उसमें ये चार पर्यायों को पर्याय भाव के उसको माने कि ये पर्याय भाव में डाला और एक पारिणामिक भाव की चर्चा शुरू की। तो वो पारिणामिक भाव में जीवत्व, प्रथम तो वहाँ जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इस प्रकार तीन तरह के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिक पड़ा, शुद्ध जीवत्व ऐसा शक्ति लक्षण पारिणामिक पड़ा, वो त्रिकाली द्रव्य है, वो दृष्टि का विषय है, वो ध्यान का ध्येय है, वो साधक का माने कि ध्येय है, अज्ञानी का भी वो ध्येय है, और लीनता का भी उसमें परिपूर्ण आचरण स्वरूप ही भगवान आत्मा है। आचरण प्रकट नया होता है, भगवान आत्मा चारित्र आचरण स्वरूपी परमात्मा है। ऐसा जो परमात्मा है उसको यहाँ माने कि शुद्ध जीवत्व बोला गया। शुद्ध जीवत्व माने कि ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपणा, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण कैसा है, वो निरावरण है, वो सकल निरावरण है, सर्वथा निरावरण है, नित्य निरावरण है, उसको कोई आवरण होता नहीं। कितनी भी पर्याय प्रकट होती रहे उत्पाद व्यय वाली त्रिकाली द्रव्य निरावरण को कोई आवरण आता नहीं है। ऐसा जो निरावरण परमात्मा और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, वह तो बंधुमोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। देखो पहले पैराग्राफ में आया था, क्या कहा था पहले पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में जो चर्चा आई थी ना, वहाँ ऐसा आया था कि बंध मोक्ष के परिणाम से वो भगवान आत्मा शून्य है, वहाँ शून्य शब्द यूज किया था। अभी ये यहाँ जो लिखते हैं कि वो बंध मोक्ष के परिणाम की परिणति से रहित है। एक जगह शून्य आया, एक जगह रहित आया, एक जगह अभाव आएगा। ये तीन प्रकार के बोल लिए हैं इसमें। यहाँ कहते हैं बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, परंतु जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वयी ये पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। अपन ने इसकी कल चर्चा रात को कर ली थी, बहुत चर्चा कर ली थी कि जीवत्व क्या है, भव्यत्व क्या है, अभव्यत्व क्या है। भव्यत्व अभव्यत्व पर्यायगत योग्यताएं हैं, वो पर्यायगत योग्यताएं भव्यत्व की शक्ति की व्यक्ति होती है तो पूर्ण हो जाती है, माने कि वो कोई गुण नहीं होता। और वो योग्यता ऐसी है कि पर्यायगत योग्यता, पर्याय अपेक्षित धर्म किसे बोला जाता है कि जो प्रकट होती है तो पूरा वो व्यय हो जाता है। भव्यत्व शक्ति कही है तो भव्यत्व शक्ति भी वो सचमुच में प्रकट हो गई, भव्यत्वपना तो वो शक्ति भी चली गई, वो प्रकट हो गई तो शक्ति व्यक्ति रूप हो गई। गुणों की शक्ति जो होती है, अनंत गुणों, अपने भगवान आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व जीवत्व चित्तदसी, वो सब जो अपने में गुण है, वो गुणों में जो शक्ति है, वो शक्ति की व्यक्ति पर्याय होती है तो भी शक्ति रहती है। ये शक्ति रह के व्यक्ति होती है, शक्ति में से कुछ नहीं निकलता। ये शक्ति गुण रूप रहती है और व्यक्ति प्रकट होती है, व्यक्ति प्रकट होकर व्यय होती है, व्यक्ति प्रकट होकर व्यय होती है, व्यक्ति उत्पाद होकर व्यय होती है। मगर ये भव्यत्व शक्ति है, वो पर्याय अपेक्षित धर्म होने से वो पर्याय में ही रहती है पारिणामिक भाव रूप। मगर वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो वो भव्यत्व शक्ति नहीं रहती, फिर वो व्यक्त हो गई है। और भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति सम्यक दर्शन के काल में चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होती है, तब वो पर्याय में ही भव्यत्व शक्ति है और शक्ति की व्यक्ति होती रहती है। जितनी व्यक्ति है वो व्यक्त रूप है, जितनी शक्ति है वो प्रकट होती हुई पर्याय में भी पड़ी है, मगर वो व्यक्त रूप नहीं होती तो उसको वहाँ भव्यत्व शक्ति बोली जाती है। और भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति चतुर्थ गुण स्थान से प्रकट हुई ऐसा बोला जाता है। मगर ये जो अपने गुण है, अनंत गुण, त्रिकाल गुण है, अनंत गुण वाला परमात्मा है। 47 शक्ति तो मर्यादितता से अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। 47 शक्ति लिखी, 47 नहीं लिखी, 47 उपादान निमित्त के दोहरे लिखे। ये 47 क्यों आता होगा हर बार? ये कुछ कोई प्रयोजन है क्या वो लिखने का? 47 सब जगह 47, सब जगह 47, सब जगह 47 है। तो ये अंक कैसे आचार्य भगवान को अच्छा लगता है? क्यों 47 लिखते हैं? अरे भैया, ये सब जो मार्मिक बातें होती है, ये सब अभ्यास वाली बातें होती है।
इसलिए अपन कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री को इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि कोई वक्ता को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपको वक्ता को सुनने की जरूरत ना पड़े, इतना सुनो गुरुदेव को, तो सब उस पर स्पष्टीकरण आता है। वो 47 क्यों आया है? क्योंकि घाती कर्म की 47 प्रकृतियां हैं। वो घाती कर्म की 47 प्रकृतियां हैं, उसके अभाव रूप यहाँ 47 शक्ति, 47 नहीं 47 उपादान निमित्त के दोहरे, ऐसा आचार्य और साधक जीव लिखते हैं। अभी ये जो घाती कर्म की चर्चा आने वाली है ना, इसलिए ये बात बता रहा हूं आपको। अभी घाती कर्म की चर्चा आएगी। कर्म की सत्ता भी है, कर्म की सत्ता है, कर्म की सत्ता नहीं है ऐसा नहीं है, मगर कर्म की सत्ता पर द्रव्य में है। वो मेरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकती, मगर मेरे द्रव्य में विभाव हो, कि मेरे द्रव्य में स्वभाव प्रकट हो, तो वहाँ निमित्त रूप से विभाव में वो उदय रूप होती है, और यहाँ स्वभाव प्रकट हो तो माने कि वो अनुदय रूप वहाँ हो जाती है। उसका कार्य अपने में अपना हुआ इसलिए होता है, वहाँ हुआ इसलिए यहाँ कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर दोनों का समकार है, एक साथ में चलता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध उसको कहा जाता है। सचमुच में यहाँ भी उपादान है, वहाँ भी उपादान है। फिर भी आचार्यों ने भी, ज्ञानियों ने भी सब जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी व्यवहार अपेक्षा से चर्चा की है। वो व्यवहार है, उसमें कोई कार्य सिद्धि का प्रकरण नहीं है, मगर यहाँ जब ऐसा होता है तब वहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा बताने के लिए उसकी भी चर्चा यहाँ ये गाथा में भी अभी आचार्य भगवान करने वाले हैं। तो ये जो अपने गुण हैं न, वो गुणों की जो पर्याय प्रकट होती है वो शक्ति की व्यक्ति होती है। वो शक्ति शक्ति रूप रह के पर्याय व्यक्त होती है। शक्ति में कोई ओछप नहीं होती। शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जावे, केवल ज्ञान भी हो जावे, तो भी वो केवल ज्ञान की शक्ति अंदर यहाँ पड़ी रहती है। और भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति प्रकट हो जावे परिपूर्ण, तो भव्यत्व शक्ति नहीं रहती, वो भी चली गई अभी। इसलिए उसको पर्याय अपेक्षित धर्म बोला गया है, और इसको गुणों को द्रव्य अपेक्षित भाव बोला गया है। द्रव्य अपेक्षित भाव उसका नाम गुण, पर्याय अपेक्षित धर्म उसका नाम भव्यत्व शक्ति, अभव्यत्व शक्ति बोला जाता है। ऐसा अपन ने कल स्पष्ट किया था। उसमें जीवत्व का प्रकरण लिया था। जीवत्व में एक शुद्ध जीवत्व है, एक अशुद्ध जीवत्व है। शुद्ध जीवत्व है वो आदरणीय तत्व है, आश्रयभूत तत्व है, उपादेयभूत तत्व है, दृष्टि का विषय है, अखंड तत्व है, निर्लेप तत्व है, निर्दोष तत्व है, वो उसको शुद्ध जीवत्व बोला जाता है। वो शुद्ध परम पारिणामिक भाव वाला, शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा है। और एक उसके साथ में अशुद्ध जीवत्व है, वो 10 प्राण माने कि 5 इंद्री मन वचन काय और श्वासोश्वास आयुष, वो 10 प्राण है, वो अशुद्ध जीवत्व बोला जाता है। वो जीवत्व है वो प्रमाण का विषय है, उसमें शुद्ध जीवत्व है वो दृष्टि का विषय है, अशुद्ध जीवत्व है वो व्यवहारणी का विषय हो जाता है। इसलिए इस तरीके से इसको शुद्ध जीवत्व को यहाँ समझना है। और यहाँ ऐसा एक प्रश्न उठाया, देखो 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व द्वयी वे पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। प्रश्न उठाया कि अशुद्ध क्यों कहा गया उसको, तो कि अशुद्ध इसलिए कहा गया कि संसारी जीवों को तो शुद्धनई की अपेक्षा से वो अपने स्वभाव में वो अशुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है। संसारी जीवों को शुद्ध नहीं से देखो तो शुद्ध नहीं से तो शुद्धात्मा दिखता है, शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा दिखे तो शुद्धात्मा में देखे, क्योंकि शुद्ध नहीं ही इसे कहा जाता है कि जो शुद्धात्मा को ही देखे और किसी को न देखे, उसको ही शुद्ध नहीं कहा जाता है। तो शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा को देखा तो उसमें उसका ऐसा वाक्य आ जाए ना कि शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा को देखा, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसमें कोई पर्याय दृष्टि नहीं होती है कि शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा को देखा तो तुमने तो पर्याय से शुरुआत कर दी, तुम तो अंदर से शुरुआत करो, ऐसा नहीं होता है। आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं उसको समझना है अपने को कि जो नई स्वभाव को ही ग्रहण करने वाली है, जो स्वभाव को ही ज्ञान का अंश ग्रहण करता है, उसका नाम शुद्ध नहीं कहा जाता है।
तो शुद्ध नहीं से संसारियों को भी शुद्ध नहीं की अपेक्षा से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय का अभाव होने के कारण सचमुच में वो अपना परमात्मा ही उसको उपादेय है। संसारी प्राणी को भी 10 प्राण भव्यत्व अभव्यत्व शुद्ध नहीं से जो अगर वो शुद्धात्मा को देखे तो उसमें वो अशुद्ध जीवत्व और भव्यत्व भव्यत्व नहीं है। और सिद्धों को तो माने कि वो प्रगट रूप व्यक्त पर्याय में भी वो सचमुच में प्रगट हो गया है सिद्धत्व, इसलिए उसको तो द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, उसकी व्यक्त पर्याय में भी वो अशुद्ध प्राण रूप 10 प्राण, ये भव्यत्व अभव्यत्व कुछ वहाँ नहीं है, ऐसा ये यहाँ बता रहे हैं। अभी इन तीनों में, अभी ये दूसरा पैराग्राफ चालू हो रहा है, नया पैराग्राफ। इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक, इन तीनों में माने कि ये माने कि अशुद्ध पारिणामिक में 3 प्रकार आए। अशुद्ध पारिणामिक में एक 10 प्राण आया, बाद में एक भव्यत्व आया और एक अभव्यत्व आया। उन तीनों में से एक भव्यत्व लक्षण पारिणामिक। भव्यत्व लक्षण पारिणामिक माने जो जीव की अंदर में योग्यता भव्यता प्रकट करने की पड़ी है, जिसका मोक्ष होने की योग्यता अंदर पड़ी है, उसको भव्यत्व लक्षण पारिणामिक वाला जीव कहा जाता है। तो वो भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती। देखो ये पूरा ये कर्मों के साथ संबंध की चर्चा यहाँ निमित्त नैमित्तिक वाली शुरू हो रही है, इसलिए उस तरीके से अपने को इसका विचार करना चाहिए। इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव माने कि जितना है इतना, सम्यकत्व आदि जीव गुणों का, सम्यकत्व आदि जीव गुण माने कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो गुण प्रकट होते हैं उसका घातक, वो सम्यकत्व आदि प्रकट नहीं होने देता प्रकट, वो तो भावघाती में अपनी योग्यता है। मगर निमित्त रूप कौन है? तो के निमित्त रूप देशघाती कर्म है और सर्वघाती है। तो के सर्वघाती और देशघाती किसे बोला जाता है? तो के यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य, ये मोहादि कर्म की चर्चा है। मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। क्या कहना चाहते हैं? अभी जीव को जो सम्यकत्व आदि समकित की पर्याय प्रकट नहीं हो रही है, वो त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले तो उसका अभी लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य पर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी पर्याय में अभी क्षणिक उपादानगत योग्यता उस समय में पकी नहीं है। पहली तो उपादान से चर्चा को समझ लेना, क्योंकि उपादान वाला ऊपर चढ़ता है, निमित्त वाला हमेशा नीचे उतरता है। इसलिए पहले उपादान से हमको सोचना चाहिए कि अभी ये पर्याय में हमारी योग्यता प्रकट होने का काल नहीं पका है, इसलिए ये सम्यकत्व आदि गुण मेरी पर्याय में प्रकट नहीं हो रहे। कालादिलब्धि की भी चर्चा अभी इसके पीछे आ रही है। तो ये पहले तो क्षणिक शुद्ध उपादान होने की अभी योग्यता प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ वो प्रकट नहीं होता है। बाद में ये प्रकरण जो है उसको सोचना कि उसमें वो नहीं हो रही योग्यता, तो उसमें निमित्त भी कौन है, तो निमित्त रूप से समझना है। तब उसका घातक माने कि यहाँ कोई वो कर्म घात करने नहीं आता है, वो घातक कहा इसलिए वो कर्म देशघाती सर्वघाती यहाँ घात करने नहीं आता है। मगर यहाँ जब ये प्रकट नहीं होता है, तब वहाँ कौन सा कर्म का उदय है मोहनी में? मोहनी के 2 प्रकार, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के 2 प्रकार है। उसमें दर्शन मोहनी जो है वो दर्शन मोहनी समझो की चला गया तो वो जीव का समझो मोक्ष ही हो गया।
चारित्र मोहनी तो फिर चला ही जाने वाला है। दर्शन मोहनी जब तक नहीं वहाँ से निकलता, या तो जब तक अपनी योग्यता सम्यकत्व होने की नहीं पकती, इसलिए कि वो द्रव्य का जब तक लक्ष्य नहीं करता। 3 प्रकार समझना, द्रव्य का लक्ष्य नहीं करता, पर्याय की तत्समय की योग्यता नहीं है, और बाहर में दर्शन का उदय है। ये तीनों प्रकार एक समय में एक साथ में खड़े होते हैं। तीनों प्रकार एक समय में एक साथ में खड़े होते हैं, तब उसको मिथ्यात्व प्रकट होता है। ये अनादि से जो मिथ्यात्व चल रहा है, अनादि का जीव मिथ्या दृष्टिपना लेके चल रहा है, ये तो ज्ञानमय स्वभाव से, ये तो ज्ञायक परमात्मा, ये तो परिपूर्ण तत्व, ये तो ध्रुव परमात्मा, ये तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परमात्मा, मगर उसका आश्रय न लिया, वो मैं हूँ वो नहीं माना, उस पर उसने लक्ष्य नहीं किया, ज्ञान में लक्ष्य नहीं किया, श्रद्धा में प्रतीत नहीं किया, लीनता में माने कि लीन नहीं हुआ, तो उस अपेक्षा से उसकी योग्यता यहाँ नहीं पकी, तो लक्ष्य नहीं हुआ, तो वहाँ बाहर में जो कर्म था उसको घातक बोला जाता है। उसने घात किया, तो घात किया, उसमें देशघाती और सर्वघाती किसे बोलते हैं? सर्वघाती ऐसा है कर्म कि वो अपने को मिथ्यात्व में से बाहर नहीं निकलने देता, उसको सर्वघाती बोला जाता है। और देशघाती मिथ्यात्व के बाद में जो कर्म का उदय है उसको देशघाती बोला जाता है। तो ये जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जब सम्यक दर्शन की जीव को प्राप्ति होती है, कोई भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये काल में, ये काल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये काल में क्षायिक तो होता नहीं है, यहाँ तो औपसमिक होकर क्षयोपसमिक होता है सम्यक दर्शन। तो ये काल में कोई भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में वहाँ दर्शन मोहनी है, उसका 3 टुकड़ा हो जाता है। कितना टुकड़ा होता है? 3 टुकड़ा दर्शन मोहनी का हो जाता है। चारित्र मोहनी तो अलग है। सम्यकत्व की प्रगटता होने के काल में दर्शन मोहनी का 3 टुकड़ा हो जाता है वहाँ पे। क्यों 3 टुकड़ा होता है? एक होता है मिथ्यात्व, दूसरा होता है सम्यक मोहनी, तीसरा होता है सम्यक प्रकृति। ये 3 प्रकार के दर्शन मोहनी के टुकड़े माने कि भेद हो जाते हैं 3। वो 3 भेद में समझ लो कि यहाँ सम्यकत्व प्रकट हुआ, औपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वहाँ दर्शन मोहनी में जो मिथ्यात्व था वो मिथ्यात्व चला जाता है। वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता, यहाँ उसका सम्यक दर्शन के काल में मिथ्यात्व चला जाता है। तो वो क्या है कि अभी जीव की ये काल में इतनी ही योग्यता है कि वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन तक ही पहुँच सकता है। अगर क्षायिक सम्यकत्व हो जाए तो वहाँ से दर्शन मोहनी चला जाता है, चारित्र मोहनी भले रहे, क्योंकि दर्शन मोहनी वो ऐसी प्रकृति है, ऐसी प्रकृति है, इसलिए वो अपने में घात करने में एकदम सबड़ निमित्त है वहाँ पे। इसलिए वो पूज्य बेंसरी ने बोला है कि बंद समय जीव चेतिए, उदय समय सा उचाट। जब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है, भाव बंद हो रहा है, द्रव्य बंद हो रहा है, तब तू विचार ही नहीं करता। जब तक मिथ्यात्व जिंदा है तब तक समय समय पर बंद हो रहा है, समय समय पर बंद हो रहा है, जीव बंद रहा है, मुक्त होने पर भी बंद रहा है। मुक्त तो त्रिकाल है, पर्याय में बंद चल रहा है, और वहां कर्म का बंद भी हो रहा है। ये स्थिति मिथ्यात्व जब तक नहीं जाता तब तक ये स्थिति निरंतर चलने वाली है। इसलिए एकदम सावधानी पूर्वक अपने को विचार में लगना चाहिए। ये 10 लक्षण पर्व है ना, धर्म की आराधना के दिन है, उसमें ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अनादि का हूँ, अनादि का हूँ। देखे अनादि का, मैं पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, ऐसा अनादि का, अनादि का, अनादि का, अनादि का, अनादि का मैं हूँ। क्योंकि मेरा जीव की उत्पत्ति तो होती नहीं, मैं तो अनादि का हूँ, और अनादि काल से यहाँ तक आया, अब तक मेरा मिथ्यात्व जिंदा है।
कितना भारी दोष चल रहा है, वो दोष को भूल जाता है। थोड़ी सी माने कि बात ऐसी आ जाए ना उसके ख्याल में, दोष को भूल जाता है, दोष को इग्नोर कर देता है। दोष जैसा कुछ है ही नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, बस बात खत्म हो गई। और शुद्ध हूं ऐसा बोल के फिर कार्य तो अशुद्धि का चलता रहता है। ऐसा गुरुदेव ने नहीं सिखाया अपने को। दोष का भी पता होना चाहिए, गुण और गुणी का तो पता जरूर होना चाहिए, मगर प्रत्येक समय में पर्याय में दोष चल रहा है, बहिर्मुखता चल रही है, उससे कर्मबंध हो रहा है, उसमें देशघाती सर्वघाती बंध रहे, वो निमित्त हो रहे, वो उदय आएगा और यहाँ पर्याय की योग्यता ऐसी होगी तो वो फिर से वहाँ जुड़ने के लिए चली जाएगी, तो फिर नया बंध होगा। ये ट्रायंगल चल रहा है अनादि से। कर्म का उदय, यहाँ पर्याय का उदय, वहाँ जुड़ना, नया बंध होना। पुराने कर्म का उदय, पर्याय का यहाँ उत्पाद, वहाँ जुड़ना, पुराने कर्म की निर्जरा, नया कर्म का बंध। ये साइकिल चल रही है। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता, समकित नहीं होता, तब तक ये चलता ही रहेगा। बहुत सोचने लायक बात है। मैं हूं तो परमात्मा, सब भगवान आत्मा है, सब परिपूर्ण परमात्मा है। मेरे को भगवान होना ऐसा भी सचमुच में नहीं है, मैं तो भगवान ही हूँ, उसको भगवान हो जाता है, मगर उसकी धारा चलती है, उसका भाव निरंतर चलता है। वो निरंतरता कितनी चलती है, वो थर्मोमीटर अपने पास है, वो लेबोरेटरी अपने ज्ञान में है। वो अपने को उसमें तलाश करनी चाहिए कि अपना पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है, किसके तरफ अपना वलन चल रहा है निरंतर। पूरा दिन बाह्य कार्य में जीव राचता हो और आधा घंटा एक घंटा अच्छी बात सुन ले तो उसको ऐसा लगेगा ओ बस अपने को तो कुछ है ही नहीं, कुछ अपनी कार्य चालू रखो। ऐसा नहीं होता है भैया। देखो ये कहने की बात नहीं है, सब समझदार है, मगर यहाँ प्रकरण आया है कर्मबंध का और निमित्त बनता है वो देशघाती और सर्वघाती। इसके लिए ये बात उठाया है कि दर्शन मोह का 3 टुकड़ा सम्यक दर्शन के काल में होता है और वहाँ मिथ्यात्व चला गया, यहाँ भी मिथ्यात्व चला गया, फिर समकित मोहनी और सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहता है। क्योंकि अभी इस काल में क्षयोपम सम्यक दर्शन से आगे जीव नहीं जा सकता और दर्शन पूरा भी चला जाए दर्शनावरणी, वो तो केवल ज्ञान जब केवल दर्शन होवे तब जाता है। तो ये यहाँ आया है कि इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, उसका मतलब है ये है कि मोहादि कर्म वहाँ निमित्त रूप से है, बस इतना ज्ञान करा रहे हैं। वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अपनी सत्ता और इसकी सत्ता तो इतनी पृथक है कि वो यहाँ कैसे आ सकता है। जैसे राग भी अपने से पृथक है, अपनी पर्याय में होने वाला, तो वो तो राग होने में वो निमित्त बनता है, वो निमित्त तो कितना दूर होगा। मगर यहाँ जब राग की पर्याय होवे, मिथ्यात्व की पर्याय होवे, तब वहाँ ऐसा निमित्तपना है, ऐसा यहाँ ज्ञान करा रहे हैं। उसके पीछे पड़ने जैसा नहीं है। कर्णानुयोग है, चारों अनुयोग है, मगर वो क्या है, कैलकुलेशन का विभाग है, वो गणितानुयोग है। इतनी कर्म की प्रकृति आई, 148 कर्म की प्रकृति, इसमें इतनी चली गई, इतनी उदय में है, इतनी उदीर्णा में है, इतना क्षय हो गया, इतना क्षयोपशम में है, इतनी उपशम हो गई। ये सब क्या है, ये चर्चा है, सब कर्णानुयोग की अपेक्षा से होती है। टोडरमल जी साहब ने तो कर्णानुयोग कितना लिख दिया, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख दिया, कितनी बड़ी टीका लिख दी टोडरमल जी साहब ने। वो क्या है कि द्रव्यानुयोग के द्वारा कर्णानुयोग कैसे समझ में आ जाए, ये समझने की जरूरत है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सर्वघाती और देशघाती और सर्वघाती नाम वाला मोहादिक कर्म सामान्य पर्याय से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। ये एक चर्चा तो
माने कि सम्यकत्व जीव गुणों का घातक वाली है। जब तक सम्यकत्व जीव को प्रकट नहीं होता तब तक उसको द्रव्य की दृष्टि नहीं है, पर्याय में उस समय में वो योग्यता नहीं है, और बाद में निमित्त रूप से देशघाती सर्वघाती निमित्त है। इतनी इस तरीके से समझ लेना उसको। बाद में यहाँ जो बात आई है, वहाँ जब कालादि लब्धि के वश, देखो अभी योग्यता पक गई उसकी, पहले योग्यता नहीं थी तो सम्यक आदि जीव गुणों का घातक होता था। अभी वो कालादि लब्धि के वश काल आदि लब्धि लिखा है। काल आदि लब्धि में पांचों लब्धियां आ जाती है। स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, माने कि उसकी भवितव्यता, उसकी काल लब्धि और बाहर में निमित्त का अनुदय, ये सब पांचों समवाय, चार तो उपादान से है, एक निमित्त रूप से है। वो पांचों समवाय एक साथ में जब माने कि उत्पन्न होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ के काम करने लगते हैं, तब सचमुच में काल आदि लब्धि होती है। लब्धि माने प्राप्ति, जो आता है ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये 5 लब्धि का प्रकरण जो आता है ना, वो लब्धि माने प्राप्ति है। क्षयोपशम तो जीव को थोड़े प्रकार से है, उसको विशुद्धि तो होनी ही चाहिए। विशुद्धि तो ऐसी होनी चाहिए कि माने कि बाहर का व्यवहार में भी जो निश्चय की बात बहुत उग्रता से चलती हो ना, ध्रुव परमात्मा की है, और उसकी अनुभूति की, उसकी बाहर की परिणति भी ऐसी उचितता होती है, सुनने वाले को और कहने वाले को उसकी इतनी उचितता होती है, इतना बाहर का व्यवहार में विशुद्धि चलती रहती है। देव दर्शन तो पहले होता है, ये बाहर का व्यवहार भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस बोलते रहो, विनायक का नाम लो और बाहर और कुछ होता ही नहीं, विशुद्धि ही नहीं होवे कुछ, ऐसा नहीं होता है। वो तो विनायक को याद करने का नाम भी विशुद्धि है, वो तो बड़ी विशुद्धि है, मगर उसको व्यवहार ऐसा होता है, ऐसी क्षयोपशम लब्धि होवे, बाद में विशुद्धि लब्धि होवे, उसको देशना मिलने का अधिकार बन जाता है, उसको प्रयोग में चढ़े तो प्रायोग्य लब्धि होती है, और प्रायोग्य लब्धि से आगे बढ़े तो करण लब्धि होके उसको अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। कालादि लब्धि के वश माने कि जिसकी काल लब्धि पक जाती है, उसकी भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो जाती है। तो काल लब्धि का प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत यहाँ खोला था, और ये अपने राजमल जी साहब है, वो तो ऐसा ही लिखते हैं कि सहज साध्य है सब, यत्न साध्य कुछ नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ करो, जब तक काल लब्धि नहीं पके तब तक सम्यकत्व की प्राप्ति नहीं होती, और जब तक अर्थपुद्गल फलावर्तन तक नहीं पहुंचेगा जीव, तब तक काल लब्धि नहीं पकेगी। काल लब्धि नहीं पकेगी तब तक सम्यकत्व नहीं होगा। वो यत्न साध्य की जगह सहज साध्य कहा। वो 5 समवाय में से काल लब्धि की मुख्यता से प्रकरण चलाया है। राजमल जी साहब को पता नहीं है कि और भी 4 लब्धि है, उसको सब पता है, मगर उसने काल लब्धि की मुख्यता से लिख दिया। तो काल लब्धि की बात सुन ले तो फिर पुरुषार्थ को भूल जाए। तो टोडरमल जी साहब ने वो लिख दिया, 9वें अधिकार में लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। क्या लिखा? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति लिख दिया। तो पुरुषार्थ क्या, ये बहुत बार मैं तो बोलता हूँ, गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरुदेव ने बोला वही मैं बोलता हूँ। बहुत बार गुरुदेव ने कहा पुरुषार्थ क्या, तत्व की यथार्थ समझ, तत्व का विचारक जीव, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ बिना का जीव होता है, वो काल लब्धि की राह देखा करे कि काल लब्धि कब पकेगी, काल लब्धि कब पकेगी, काल लब्धि कब पकेगी, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। और पुरुषार्थ करके ऐसा सोचे कि मैं पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूंगा, तो वो भी, उसको भी काल लब्धि नहीं पकेगी, उसको काल लब्धि का भरोसा नहीं है। वो पुरुषार्थ को कर्ता बुद्धि में खत्म नहीं करे। सब जीव को पुरुषार्थ में कर्ता बुद्धि नहीं होती, इसलिए सिद्धांत नहीं बन सकता वो।
कि पुरुषार्थी पुरुषार्थ करना है वो कर्ता बुद्धि वाला ही है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। वो तो समवाय में आया है पुरुषार्थ। 5 समवाय का नाम है, स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता और निमित्त का माने कि अनुदयी। ऐसा 5 समवाय जब इकट्ठे होते हैं तब सचमुच में उसकी काल लब्धि पकती है। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि पुरुषार्थ से ही माने कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और राजमल जी ने लिखा कि काड़ादि लब्धि से होता है, सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। ये सुमेल करना चाहिए। भवितव्यता और काल लब्धि कुछ है ही नहीं, ऐसा भी लिख दिया, पुरुषार्थ से ही काम होता है। तो ये सुमेल करना चाहिए। दोनों ज्ञानी में एक ज्ञानी पुरुषार्थ की मुख्यता से लिखे, एक ज्ञानी काल लब्धि की मुख्यता से लिखे। तो पुरुषार्थ ऐसा चलना चाहिए, काल लब्धि को साथ में रख के पुरुषार्थ चलना चाहिए। पुरुषार्थ में धीरज गंवाना नहीं, और प्रमादी बनना नहीं, और निराश होना नहीं। क्या पुरुषार्थ करते रहना, धीरज को मत छोड़ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आत्मा हाथ में नहीं आ रहा है, धीरज रखना। कितना भी पुरुषार्थ चले और नई कार्य होवे, निराश नहीं हो जाना कि ये नहीं हो रहा है, कुछ अभी तो होना हो तब हो जाएगा, अभी मेरा पुरुषार्थ से तो कुछ नहीं होता है, अभी काल लब्धि पे छोड़ दो इसको। जब काल लब्धि पकेगी, चौथे कलश में लिखा है अर्थ पुद्गल परावर्तन का जब तेरा काल रहेगा तब तेरी काल लब्धि पकेगी। तो अभी अपना काल नहीं पका होगा। पुरुषार्थ को क्या, पुरुषार्थ से थोड़ी होता है, पुरुषार्थ तो कर्ता बुद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं है भैया, निरंतर पुरुषार्थी होता है, उसको कर्ता बुद्धि सचमुच में गलने लगती है। कर्ता बुद्धि दृढ़ नहीं होती है, क्योंकि उसको स्वभाव को परखने का पुरुषार्थ चलता है, द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ रूप से जानने का पुरुषार्थ चल रहा है, यथार्थ समझ का पुरुषार्थ चल रहा है। उसकी काल लब्धि पके बिना नहीं रहती। सहज साध्य होने पर भी पुरुषार्थ से यत्न किया है तो वो सहज साध्य सहज में ही काल लब्धि पक जाएगी। उसको यहाँ कहा है कि कालादि लब्धि की चर्चा, देखो टाइम हो गया है, थोड़ा ख्याल नहीं रहता, 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। वहाँ जब काल लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा दिव्य के सर्वेक सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक सहौपसमिक साहिक और भावत्रय कहने में आया है, तथा अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म अभिमुख परिणाम सुदुपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा वो पाता है। ये थोड़ा 3-4 लिटी अपन रात को ले लेंगे। ये ऐसा समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। एक मेरे को सूचना देनी है, थोड़ा आप सब लोग सुन लेना कि कल अपना अनंत चतुर्दशी का दिन है, तो वो बहुत से लोग प्रतिक्रमण भी शाम को करते हैं और सामायिक पाठ भी कहीं कहीं जगह लोग करते हैं। तो वो जिसको जो अनुकूल हो वो अपनी अपनी तरफ से अपने घर में या कहीं भी करते हो तो वहाँ कर सकते हैं। अपना प्रोग्राम जो यथावत रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं है। जिसको सुनना वो सुन सकते हैं, जिसको वो कार्य करना वो भी कर सकते हैं। और ये प्रवचन सब तो माने कि आपको बाद में भी मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ शायद ये प्रवचन में जुड़ न सके तो भी ये मिल जाएंगे।